नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी संस्था, एक ऐसी एकेडमी जहाँ जाने की सपना लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट देख तो लेते हैं पर जा नहीं पाते। इस एकेडमी का एग्जाम मैंने भी दिया है बट आई कुड नॉट मेक इट बिकॉज आई एम पुअर इन मैथमेटिक्स। जी दोस्तों, और वो है एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। आज हम उसी एकेडमी की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी एकेडमी के दो घटनाओं के बारे में जो कि सबकी दिल दहला देने वाली है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष कुमार और आदित्य कुमार केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 2025 को, जहाँ अंतरिक्ष कुमार की बॉडी उनके ही रूम में डेड पाई हुई मिलती है। उसके ठीक 13 दिन बाद आदित्य कुमार की बॉडी स्विमिंग पूल में तैरते हुए पाई जाती है। एनडीए के पैंथर स्क्वाड्रन के जो भी कमांडर थे उन्होंने फोन करके आदित्य कुमार के उनके मम्मी से बात की और उन्हें साफ साफ ये तक नहीं बताया कि ये सब घटनाएं घट चुकी है, बट उन्हें थोड़े बहुत इधर उधर बहलाया फुसलाया, उन्हें थोड़ी सहानुभूति दी। बट माँ तो माँ होती है, उन्हें शक हुआ। उन्होंने बोला तो मैं बोली कि मेरी बेटी है, तो बोला कि आप उसको फोन दो। तो मेरी बेटी फोन ली, तो फिर उसको बोल दिए कि देखो बेटा, जो आप मम्मी का ख्याल रखना, जो पापा कहाँ है। तो बोली पापा तो नहीं रहते हम लोग के साथ। तो फिर बोले कि सुनो, तुम मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है। तो बोली कि हाँ सर मैं रखती हूँ। जो क्या हुआ, तो नहीं आगे से आपको ही मम्मी का ख्याल रखना होगा। तो हमको बहुत ज्यादा ये लगा कि क्या कहना क्या चाहे, क्या हो गया। तो हम उसे फोन छीन लिए सादगी से और हम बोले कि क्या हुआ सर, क्या बात है, पूरी बात बताइए। तो वो हमको डायरेक्ट बोल दिया क्या कि आदित्य का जो बॉडी है वो स्विमिंग पूल में तैरते हुए पाया गया। तो उसके बाद से तो सर मैं बात करने की हालत में थी नहीं सर। मुझे तो बिल्कुल सर अभी तक ही हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ इन लोगों ने कर दिया। फिर उसके बाद सादगी फोन ले ली। सादगी फोन लेकर के बोलने लगी कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरा भैया को कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे भैया को बेस्ट से बेस्ट स्पेशली डॉक्टर के पास ले जाइए, जो भी बन सकता है आप कीजिए, जहाँ तक हो सकता है आप उसका इलाज कीजिए। ऐसा कभी उसके अगले दिन ही आदित्य के मामा और आदित्य की मम्मी दोनों ही पुणे पहुंचते हैं और उनको ना एनडीए ले जाया जाता है और ना ही कोई हॉस्पिटल, उनको सीधे मोर्चरी हाउस ले जाया जाता है जहाँ पे आदित्य की बॉडी थी। फिर उन लोगों ने बोला कि हमको तो कॉल पे बताया गया था उनका इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप उनकी बॉडी दिखा रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर ये हम लोगों ने बॉडी इसका रात पिछले 23 को रात में 8:30 बजे इसमें रख फ्रीज कर दिए थे। जबकि हम लोग को कभी नहीं बताया गया था कि हाँ हम लोग रख रहे हैं। 24 तारीख मॉर्निंग तक आपसे बात करते हैं। और 24 तारीख को मॉर्निंग में भी आप लोगों को ये नहीं बताया। नहीं, झूठ बोला गया कि बॉडी ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मैं वहाँ पहुँच के बोली ना कि आप लोग कैसे रख सकते हैं, आप लोग तो बोल रहे थे एमएच में, तब बोल दिया कि मॉर्चरी भी एमएच का ही पार्ट है। और आप लोगों को उन्होंने बुलाया था 24 तारीख के लिए या आप लोग खुद गए थे? नहीं सर, उन्होंने फोन किया कि बोला कि आप जल्दी से जल्दी पुणे आ जाओ। फिर उनकी मम्मी और मामा ने जिद किया कि हमें उस पुल के पास ले चलिए, मुझे वो पुल भी देखना है जहाँ पे आदित्य की बॉडी पाई गई, और उन इंस्ट्रक्टर्स को भी मिलना है जो उनको स्विमिंग के लिए तैयारी कराते थे, या फिर कैडेट्स भी मिलना है जो उस दिन आदित्य के साथ स्विमिंग कर रहे थे। फिर उन लोगों ने बोला कि जी हम आपको स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे, उन सब लोगों से मिलेंगे, आप एनडीए चलिए। और फिर ये लोग जब एनडीए गए तो वहाँ का सिचुएशन वो बहुत ही अलग था बाहरी दुनिया से। जो पुलिस थी आके ऑफिसर से बात किए तो और बोले कि बच्चे से मिलवा दो। उन लोग अपने में अक्सर कुछ बात कर रहे थे, तो बच्चे से मिलवाए सर। उन्होंने बच्चे से भी मिलवाए, तो 5 बच्चे से मिलवाए, जबकि ऑफिसर्स के कहना सर किसके साथ में 60 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। 30 इसके कोर्समेट्स और 30 सीनियर थे, और वहाँ 6 इंस्ट्रक्टर मौजूद थे, जो 5 इंस्ट्रक्टर पूल में बच्चे के साथ उतरते हैं और एक बच्चे को लेकर एक इंस्ट्रक्टर उतरते हैं पूल में, और एक इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ओवरऑल देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ये था मामला सर। लेकिन जब सर वहाँ जब ये हुआ कि इंस्ट्रक्टर वाली बात आ गई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चे से पहले मिल लो। बच्चे से मिलाने में सर उन्होंने काफी टाइम वेस्ट किया सर। उन्होंने पूरी तरह से प्लान कर रखा था सर कि टाइम उन लोगों को वेस्ट करो और जल्दी से जल्दी उन लोगों को भेज देना, ये डर दिखा के कि बॉडी खराब हो जाएगी। और कोशिश भी किया सर। और जब क्या किया, बच्चे से मिलवाने के बाद आया ना सर, तो केवल 5 बच्चे से मिलवाया, और उसमें भी क्या कि सर एंटी रूम रहता है, जो सीनियर कैडेट्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर अपॉइंटमेंट जो कैडेट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंटी रूम होते हैं, वहाँ बैठा के सर कहा कि आप यहाँ मिल लो, और वहाँ कैमरा है सर, और साथ में ऑफिसर्स भी बैठे हैं। तो उधर कोई कुछ बताना चाहेगा सर? कभी नहीं बताएगा। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, इधर कैमरा, इधर नहीं मिलेंगे इन लोगों से। जब उन्होंने बोला कि नहीं मिलोगे तो फिर बिना कैमरे वाले एरिया खोजे सर। तो बिना कैमरे वाले एरिया उधर ले गया स्क्वाड्रन के पीछे सर, उधर भी कैमरा था लेकिन काफी दूर था सर। तो जब वहां मिले ना सर, तो उन्होंने क्या बोला कि अब इस बात पर जिद करने लगे कि नहीं हमारे एक ऑफिसर यहाँ एक नहीं 2-3 ऑफिसर, एक ऑफिसर यहाँ पास में बच्चे के पास में रहेंगे और 4-5 ऑफिसर थोड़े दूर में आस-पास बैठे हुए थे। ठीक है सर। और ऐसे रहे तो फिर भी हम लोगों ने कहा कैसे कैसे, फिर हम लोग क्या पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे, इन लोग क्या बता पाएगा। तो बोला कि नहीं ऐसे हम बच्चे को अकेले में आपसे बात करने नहीं देंगे। हम कहा ठीक है आप थोड़ी दूर में रहो, हम बच्चे को एक एक करके इधर लाके पूछते हैं। तो उन्होंने उसमें भी राजी नहीं हुए सर।
फिर नहीं हुए राजी सर, तो फिर हम लोगों ने क्या किया ना सर, एक एक पेपर दे दिया बच्चे को और कहा कि आप इंसिडेंट्स लिख दो। नाइस, ठीक है सर। तो उसमें क्या हुआ सर, ऑफिसर्स भी चिढ़ गए और उसके साथ जो इंस्पेक्टर था ना सर, अतुल क्षीर सागर ऐसे ही कुछ ना, वो चिढ़ गया कि नहीं आप ऐसे नहीं करवा सकते। इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हो। हम कहे सर हम इंक्वायरी नहीं कर रहे, आप इंसिडेंट्स लिखवा रहे हैं बच्चे को। और एक और देखिए सर, बच्चे ये पैंथर स्क्वाड्रन का था, लेकिन पैंथर स्क्वाड्रन का एक भी बच्चा उसमें नहीं था। बोला क्या पैंथर स्क्वाड्रन का उस दिन उसमें 3 सर बच्चा बच्चे था। निकला है, बच्चे से मिला है जो जूलियट का था और इंडिया स्क्वाड्रन का था। मतलब इसके स्क्वाड्रन का एक भी बच्चे का नहीं दिखाया सर, मिलवाया सर हम लोगों को। बोला उस दिन आदित्य अकेले था पैंथर स्क्वाड्रन का जो 3 लोगों का हुआ उस दिन पैंथर स्क्वाड्रन का स्विमिंग था, जो 2 लोग एब्सेंट था, आदित्य अकेले गया था पैंथर से। कोई शेड्यूल का कोई रिटर्न भी नहीं कि हाँ ये शेड्यूल होता है ऐसे चलता, कुछ नहीं, बस जो उन लोगों को मन हुआ वो बोल दिए भरवली, आपको मानना है मानिए, नहीं तो फिर जाइए, आपको जो करना है कीजिए। एक तो ऐसा भी बोल दी कि माना कि कुछ इंग्लिश में ऐसे करके कि माना कि तुम्हारा भाई के साथ गलत हुआ, इसका मतलब थोड़े आप हमारे हेड पे बैठोगे। मेरी बेटी को बोला, मतलब इन लोग के लिए इतना छोटा चीज है ये, किसी को मार देना और किसी से नहीं, ये तो एक बीमारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनके पास 2 पैसा आ जाता है या कोई पद पा लेते हैं तो गरीब को तो आदमी नहीं समझते, गरीब को तो कचरा समझते हैं, गरीब के आदमी। देखिए, इतना सब देखने के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, पूरी सच्चाई सामने नहीं रखी जा रही, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। और एक चीज़, और अगर कोई सीनियर किसी जूनियर को टीचर टाइप गाइडेंस या पनिशमेंट देता भी है तो उतना ही हो जितना उसके लिए सही हो, इतना नहीं कि वो जूनियर या फिर कोई नया क्रेडिट अपना वहीं पे दम ही तोड़ दे। कभी कभी लगता है कुछ सीनियर्स बात को अपने ईगो का इशू बना लेते हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वो चिरप्स लगा रहा था एकेडमी में, तो काफी चिरप्स लगा के थक गया था, तो सीनियर आके उसको उसके पैर पकड़ लिए और कहा और लगाओ और लगाओ। तो उन्होंने सर सीनियर के कमांड पर उन्होंने और लगाया, लगाते लगाते उन्होंने बोला जब तक मैं बोलता नहीं हूं रुको नहीं। तो सर लगाता रहा थक गया तो सर उसका हाथ छूट गया सर, और सीनियर उसके पैर पकड़े रह गए, उन्होंने जैसे बताया सर। और उसका ये जो है ना सर, ये टूटी आकर के जमीन से लगी सर, टूटी इधर फट गया था सर। स्विमिंग पता है मामा जी यहाँ कैसे सिखाया जाता है कि पैर से जो सीनियर कैडेट्स होते हैं पैर से सिर को दबाए रखते हैं उल्टा करके पानी में, और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही सीखोगे, पैर से दबाए रखते हैं और काट में जो हाथ पैर चलाओगे उसी तरह से तुम लोग सीखो। देखिए, क्या आपको भी लगता है कि एक माँ की आवाज़ में जो दर्द सुनाई देता है वो सच में बहुत गहरा होता है? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आदित्य और आदित्य जैसे हर कैडेट को और अंतरिक्ष को भी जस्टिस मिल सके। क्योंकि अगर आज ये सब चीज़ें इग्नोर हो गई, कौन सा पेरेंट चाहेगा कि उसका बच्चा डिफेंस में जाए? वैसे ही बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अलाउ करते हैं, और सोचिए उस एस्पेरेंट्स के बारे में, वो हर रात सोने से पहले ये सोचते हैं कि एक दिन वो भी एकेडमी में मार्च करेंगे। अगर वो ऐसी खबरें सुनते हैं तो उन्हें कैसा लगेगा? बस इसीलिए ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक बात मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी इस काम को अंजाम दिया है या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को एनडीए या फिर आर्मी का हिस्सा रहने का कोई भी हक नहीं, उन्हें तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं और देश के जवानों की इज्जत से ऊपर कुछ नहीं। जय हिंद।